अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर प्रैक्टिस पार्ट 4 में खुशामदीद। रईजी एड के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आज पार्ट 4 में हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं ये 2015 में 9th क्लास के एग्जाम्स में आने वाले ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हर एमसीक्यू के ऊपर वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर रिकॉर्ड करें और एंड पर टैली करें कि आपने टोटल कितने मार्क्स हासिल किए। जिस टॉपिक में वीकनेस फील हो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपकी रिवीजन हो सके। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंडेड मिस आशाज क्लास। क्या सवाल पूछेंगे तो लफ्ज ईगरली का जवाब आएगा। व्हाट द स्टूडेंट्स व्हाट अटेंडेड नहीं। द स्टूडेंट्स विच अटेंडेड मिस आशाज क्लास, विच का भी आंसर ये नहीं। हाउ डिड द स्टूडेंट्स अटेंड मिस आशाज क्लास, तो अब जवाब आया ईगरली, लिहाजा ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बुक ही वांट्स इज आउट ऑफ प्रिंट। हमें आर्टिकल लगाना है यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल के ऑप्शंस हैं। चूंकि ये एक खास बुक है जो उसको चाहिए थी, लिहाजा यहाँ पर द आएगा। अगर कोई आम सी बुक होती तो ए आता और एन नहीं आ सकता क्योंकि बुक की पहली साउंड अ की नहीं है और नन ऑफ दीज भी, लिहाजा यहाँ पर नहीं आ सकता। दो ही इज रिच येट ही इज नॉट एरोगेंट। दो का लफ्ज ना वर्ब है, कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, ना एडवर्ब है। किसी वर्ब को आप जरा और कीजिए, क्या किसी वर्ब या किसी और लफ्ज को मॉडिफाई कर रहा है, क्या किसी लफ्ज के इमेज पे फर्क डाल रहा है, नहीं। और इंटरजेक्शन भी नहीं क्योंकि वो अल्फाज इंटरजेक्शन होते हैं जिनका कोई लफ्जी मतलब ना हो लेकिन किसी फीलिंग को जाहिर करें। ये एक कंजंक्शन है। यहाँ एक साइड नोट बता दूं कि सीनियर क्लासेस में जब आप जाते हैं एंट्री टेस्ट, स्पेशली जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिसमें आपको रॉन्ग सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होता है या आपको गलती निकालनी होती है सेंटेंस में से, या जॉब टेस्ट के लिए आप जाएंगे, आपको वहां बताया जाएगा ग्रामेटिकली ये वाला जुमला गलत है। ग्रामेटिकली क्या गलती है इसके अंदर? दो कंजंक्शंस लगे हुए हैं एक ही कंजंक्शन का रोल प्ले करने के लिए। ये याद रखें, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है कि जहां पे दो लफ्ज मिलकर एक कंजंक्शन का रोल प्ले करें। ये जुमला यहां से यहां तक भी दुरुस्त था, दो लगाना एक एडिशनल चीज थी। आगे चलते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर डैश माई डिफिकल्टीज। प्रपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस से आएंगे प्रपोजिशंस, आपको बस बार बार सुनना है, उसको माइंड में रिपीट करना है ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ ऑफ आता है। नाइट केम ऑन एंड रूम ग्रू डार्क। रात हो गई और कमरे में अंधेरा हो गया। इट इज अ डैश सेंटेंस। चूंकि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से जज करना है, पहली चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि इसमें वर्ब कितने हैं। वर्ब का कॉन्सेप्ट होने की वजह से हमें पता है इसमें एक ये लफ्ज है वर्ब नाइट केम ऑन और दूसरा रूम ग्रू डार्क। चूंकि दो वर्ब्स हैं, अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। चूंकि कंजंक्शन फैन बॉयज वाले कंजंक्शन में से एंड इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अगर एक वर्ब होता तो सिंपल सेंटेंस होता, और अगर कंजंक्शन ये वाला ना इस्तेमाल हुआ होता, यानी फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन इस्तेमाल ना हुआ होता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता। और अगर फैन बॉयज वाला कंजंक्शन भी इस्तेमाल हुआ होता, जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी इस्तेमाल हुआ होता, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक फैन बॉयज वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज है, लिहाजा ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू में है जी, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लायन इन द फाइट। उसने अपने आप को शेर साबित किया। हम फिगर्स ऑफ स्पीच में ये बात डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स के अंदर भी। अगर किसी नाउन को या प्रोनाउन को कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन करार दे दिया जाए तो वो लफ्ज मेटाफर होता है। हमने देखा यहाँ कहीं पे भी एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर यहाँ होता है प्रूव्ड हिमसेल्फ लाइक अ लायन, फिर हम सिमिली सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये मेटाफर है। और हमने किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक नहीं दिया, सो ये पर्सोनिफिकेशन भी नहीं। एलिट्रेशन होने के लिए पहली साउंड हर लफ्ज की या कुछ लफ्जों की सेम होनी चाहिए, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे मदर, मेड, मार्मलेड, तीनों अल्फाज की फर्स्ट साउंड म की है। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। ये वो वाहिद चीज है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। बिल्कुल आसान सी बात है। दैट जब सेंटेंस के दरमियान में आए रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हु, व्हाट, विच, होम और हुज इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। जो सवाल पूछने के लिए आए तो इंटेरोगेटिव होते हैं, लेकिन दरमियान में आ जाएं जैसे दैट आया तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। He is the young man who saved my life। ये वो जवान आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बचाई। अभी पिछले ही एमसीक्यू में यही बात डिस्कस हुई थी। अगेन इट वुड बी वेरी एविडेंट कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है।
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही इज वर्स देन हिज ब्रदर, ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? आपको यहीं से वैसे तो पता लग जाना चाहिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। एक दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिए, आपको एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रीज याद करनी पड़ती हैं कि कौन सा लफ्ज पॉजिटिव डिग्री में कैसा और कंपैरेटिव में कैसा और सुपरलेटिव में कैसा होता है। ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, लिहाजा हम इसको बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बैड, वर्स और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास सेंटेंस है शी इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हर फ्रेंड्स। प्रपोजिशन है यू मस्ट listen to this sentence again and again, repeat this in your mind again and again, and you must familiarize yourself with the fact that introduce के साथ लफ्ज to लगाना चाहिए। she introduced me to her friends. she was singing beautifully at a concert. again very simply put, आप how का सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा beautifully। जब how के सवाल से जवाब ये आएगा तो this is adverb of manner। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए वेयर का सवाल होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए व्हेन का सवाल होता है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन का सवाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। जैसा कि मैंने पीछे एक एमसीक्यू में डिस्कस किया था, जब शुरू में दो उन्होंने लगाया था, सो यहाँ वो गलती नहीं उन्होंने की। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी कौन सा सेंटेंस है? अगेन कंजंक्शन सिर्फ येट है हमारे पास, और ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज वाले कंजंक्शन में से कंजंक्शन है, सो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इटसेल्फ। विल के साथ आया है ये लफ्ज, विल हेल्पिंग वर्ब होता है, लिहाजा ऑब्वियसली ये एक वर्ब है। वो कौन सी गलती है जो खुद को खुद ही दुरुस्त करेगी? एक्शन भी शो कर रहा है, सो दिस इज अ वर्ब। There was a philosopher who chose to live in a tub. फिलोसफर था जो टब में रहना चाहता था। कंजंक्शन हमारे पास who है, जिसके पीछे भी वर्ब है और आगे भी वर्ब है। ये फैन बॉयज वाले कंजंक्शंस में से नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस ना होने के लिए जरूरी है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर वर्ब मौजूद ना हो। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, वर्ब मौजूद है, दिस इज अ सेंटेंस। इट वाज, वर्ब मौजूद है, दिस इज अ सेंटेंस। द टॉप्स ऑफ द स्नो माउंटेन, वर्ब मौजूद नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, लिहाजा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द रोज इज, वर्ब मौजूद है, दिस इज अ सेंटेंस, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है ही इज वेन डैश हिज अटेनमेंट्स। ये भी प्रपोजिशन का है, आपको बार बार रिपीट करके ध्यान लगाना है कि यहाँ पर वेन के साथ लफ्ज ऑफ आता है। उसे परवाह नहीं है अपनी चीजों की, यानी वो अपनी चीजें, अपनी बिलोंगिंग्स को जाया करता रहता है। ही इज वेन ऑफ हिज अटेनमेंट्स, वेन के साथ ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में शी हैज बीन विजिटिंग यूरोप सिंस हर चाइल्डहुड, हमें टेंस बताना है। टेंस बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन सा इस्तेमाल हुआ है। हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है हैज बीन, विजिटिंग हमारा मेन वर्ब है। हैज बीन हैज की फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा ये हैज बीन ने वाजे कर दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म भी लगी हुई है। और इस तरह हमने पार्ट 4 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी खास टॉपिक पर कोई खास एमसीक्यूज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को जरूर विजिट करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।